कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल बढ़िया सर। मैं जयपुर में एक प्लॉट प्लान कर रहा हूँ, तो जी, जी। मेरे को एक मास्टर प्लान के बारे में जानना है कि किधर की साइड मेरे को इन्वेस्ट करना चाहिए जयपुर में, और जो आने वाले टाइम में मेरे को अच्छा रिटर्न प्रोवाइड करा बिल्कुल पाए। बैठिए सर, मैं मास्टर प्लान के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए सर कि जयपुर में जब कोई भी कस्टमर आता है तो उनके अलग अलग विचार होते हैं। तो कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं कि जैसे आगरा रोड से आ रहा है तो मुझे आगरा रोड पे चाहिए, कोई सिक्कर रोड से आ रहा तो सिक्कर रोड पे, कोई अजमेर रोड से आ रहा तो अजमेर रोड से, मतलब इस तरीके से डिमांड होती है। लेकिन मेरा पर्सनल वे ये है कि आपको ग्रोथ वाले एरिया देखने चाहिए, ना कि आपको लोकेशन, क्योंकि आप कहीं से भी उठ के आ रहे हैं, इतने डिस्टेंस से आ रहे हैं तो थोड़ा सा दूर जाने में कोई दिक्कत नहीं है। तो जहाँ से होम टाउन मेरा कनेक्ट हाँ, करता है जहाँ वैसी से साइड मेरे को प्रेफर करना चाहिए। हाँ, उसके बजाय आपको ग्रोथ वाले एरिया देखना चाहिए, क्योंकि हम 5-10 किलोमीटर चल जाएंगे तो उससे कोई ज्यादा इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ईस्ट पार्ट की। ये वाला है अपना आगरा रोड, ठीक है सर। आगरा रोड की मैं बात करूँ तो आगरा रोड यहाँ से बाहर से की बात करूँ तो इधर आपको सोसाइटी बेल्ट ज्यादा देखने को मिलेगा। इसे गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर लैंड घोषित कर रखी है इधर मोस्टली पार्ट। तो इस वजह से आपने देखा होगा जनरली कि जेडी की कॉलोनियां बहुत कम आती है, और आती है तो रेयर केस में कुछ गिनी चुनी कॉलोनियां हैं इधर। इधर कोई कंपनी भी, प्राइवेट बिल्डर भी बहुत कम काम करते हैं, गिने चुने 1-2 करते होंगे। तो आगरा रोड को मैं पर्सनली वैसे प्रेफर नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे डेवलपमेंट के हिसाब से इधर अभी बहुत कम है। आप जब आगरा रोड पे जाएंगे, इवन आप यहाँ से जब स्टार्ट करते हैं, ट्रांसपोर्ट नगर यहाँ पे है, टनल। सबसे पहले तो मेरे को ये जानना है कलरिंग के बारे में। ये मान लो ग्रीन कर रखा है, ब्लैक कर रखा हाँ, है, उसके ये साथ ऑरेंज कर रखा है, हाँ, इसके बारे में उसके जानना है। साथ मैं बता देता हूँ। ये जो ब्लैक पार्ट है ये वाला, ये पहाड़ी एरिया है, ये वाला पहाड़ी एरिया है, ये वाला मीन्स अरावली जो पर्वतमाला बोलते हैं वो। हाँ, लग वही है। तो यहाँ से ये टनल क्रॉस किया हमने, तो ये टनल क्रॉस करने के बाद में आपको एक भी मल्टी स्टोरी नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब ये है कि किसी भी बड़े बिल्डर ने इधर पैसा नहीं लगाया है, बहुत कम है। तो यहाँ पे मैं प्रेफर नहीं करता। बाद बाकी अच्छी लोकेशन है, यहाँ से आगरा रोड की कनेक्टिविटी अपने को आगरा तक की मिलती है, भरतपुर की मिलती है। इसके अलावा मैं बात करूँ तो हिंडोन, दौसा की इधर से कनेक्टिविटी मिलती है। इसके थोड़ा सा हम इधर चलेंगे तो ये आता है आगरा रोड की रेलवे लाइन, ये वाली। यहाँ पे गांधीनगर सॉरी खातीपुरा रेलवे स्टेशन है, जिससे सैटेलाइट हॉस्पिटल भी गवर्नमेंट ने घोषित किया है, और इसका बहुत अच्छी तरह से काम भी हुआ है, और यहाँ पे रेट भी ग्रो करी है। ये सैटेलाइट हॉस्पिटल या सैटेलाइट रेलवे स्टेशन, सैटेलाइट रेलवे स्टेशन। तो ये वाला पार्ट है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये वाला पार्ट बहुत जबरदस्त तरीके से डेवलप हुआ है। यहाँ पे अगर किसी ने 2020 में पैसा लगाया था तो उसके प्लॉट में मिनिमम उसे ग्रोथ दिए 2 से 3 लाख रुपए पर मंथ के हिसाब से, अगर किसी ने 2019-20 के आसपास पैसा लगाया था। क्योंकि ये जो एरिया है इसकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। पहली मैं बात करूँ तो ये है जगतपुरा महल रोड, ये वाला, ठीक है सर। ये जगतपुरा जो 7 नंबर इसे बोलते हैं। इसके बाद में मैं बात करूँ तो ये आ जाता है अपना NRI प्रताप एनक्लेव कॉलोनी भी यहाँ पे है। इसके बाद में बात करूँ तो ये आ जाता है अक्षय पात्र चौराहा। इसके बाद में बात करूँ तो यहाँ पे आ जाता है बॉम्बे हॉस्पिटल, इधर रिवेरा अपार्टमेंट, और इधर बॉम्बे हॉस्पिटल आ गया। इसके अलावा मैं बात करूँ तो ये आगे फिर विधानी चौराहा आ गया। इधर इस तरीके से इसका डेवलपमेंट है। ये यहाँ पे रिंग रोड को कनेक्ट, यहाँ पे रिंग रोड पे। फिर इसके अलावा मैं बात करूँ तो एक 200 फीट का सेक्टर रोड ये वाला हो रहा है, 50% ये डेवलप हो चुका है। तो इसके पैरेलल इसका दबाव कम करने के लिए इसको बना रही है गवर्नमेंट। तो ये सीधा खातीपुरा रेलवे स्टेशन से रिंग रोड को 10-12 किलोमीटर के डिस्टेंस पे जोड़ कनेक्ट करेगा। ये जो सीधा रिंग रोड पे वाया यहाँ पे क्लोरली बन जाएगी यहाँ पे आने वाले समय फ्लाईओवर। और एक रोड ये वाला है जो अपने गोनेर को कनेक्ट करता है, ये वाला, ठीक है सर। तो ये एरिया में जो सेक्टर रोड है वो बहुत अच्छी है। मतलब अपना जो जयपुर है ग्रिड प्लान के आधार पे एक दूसरे को जोड़ता हुआ है, तो वो यहाँ पे कहीं कहीं देखने को मिलता है, इसलिए यहाँ पे काफ़ी अच्छे रहते हैं। और अब आ जाते हैं हम यहाँ पे जो प्रताप नगर की मैं बात करूँ तो ये वाला पार्ट है जो बहुत अच्छी तरीके से इसमें भी रेटे ग्रो हुई है। ये आप जो देख रहे हैं ये है एयरपोर्ट के ये बगल में से अपने ये सांगानेर थाना है, यहाँ से ये टोंक रोड की कनेक्टिविटी मिलती है हमको, ये वाली। तो सबसे पहले आ जाता है इंडस्ट्रियल एरिया, ये वाला जो ब्लैक दिखाई दे रहा है, थोड़ा नॉर्मल ग्रे है ये प्योर ब्लैक है। तो ये इंडस्ट्रियल एरिया सीतापुरा जो रोजगार का हब है। इसके अलावा मैं प्रहलादपुरा की बात कर रहा हूँ, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे तो छोटा सा एक इंडस्ट्रियल एरिया है। तो ये 2-3 इंडस्ट्रियल एरिया आ गया। इसके अलावा मैं बात करूँ तो ये वाला प्रताप नगर है, इस यहीं पे कहीं कोचिंग हब है इस रोड के ऊपर।
ये हल्दीघाटी मार्ग आ गया, कुंभा मार्ग आ गया, फिर उसके बाद में इंडिया गेट आ गया। इस तरीके से आगे चौकीडानी हुआ है रिंग रोड तक है। उसको भी शिफ्ट कर दिया, ठीक है। टोंक रोड की मैं बात करूँ तो बहुत शानदार ग्रोथ है, क्योंकि इस रोड पे आपको दो तो डी मार्ट देखने को मिल जाएंगे, एक तो हल्दीघाटी मार्ग पे, एक अपने सरल बिहारी जी के मंदिर बेलवाग से थोड़ा सा आगे। इसके अलावा मैं बात करूँ तो मेट्रो का भी आई रहा है, जो टोरडी मोड़ से अपने टोंक रोड यहाँ तक प्रहलादपुरा को कनेक्ट कर रही है। इसके अलावा मैं बात करूँ तो रिंग रोड की क्लोर लेन यहाँ पे बन रही है। इसके अलावा मैं बात करूँ तो यहाँ पे सैटेलाइट हॉस्पिटल बना हुआ है। तो और ये वाला जो पार्ट है साउथ पार्ट, किसी भी शहर का साउथ पार्ट बड़ा जबरदस्त डेवलपमेंट रहता है। इसके अलावा मैं बात करूँ, अब थोड़ा सा हम टोंक रोड से इधर चलेंगे, तो इधर की मैं बात करूँ तो ये है डिग्गी रोड से हम बात कर लेते हैं। ये है सांगनेर चोराड़ा पेट्रोल पंप यहाँ पे आता है। ये डिग्गी रोड है, 300 फीट का मेगा हाईवे है, लेकिन अभी ये कंप्लीट बना नहीं है। तो ये भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छे ग्रोथ का पॉइंट है, लेकिन इधर रेटें कम है और इस एरिया में कहीं ना कहीं सोसाइटी जो बसाउट है वो बहुत ज़्यादा है सोसाइटी पट्टे की। तो कहीं ना कहीं इसमें थोड़ी सी ग्रोथ रेटें हमको कम देखने को मिलती है इस वाले एरिया में। बाद बाकी सोसाइटी के मकान ज़्यादा है, तो इसमें कई सारी सेक्टर रोड है जिसमें हजारों मकान टूटने की आने वाले समय में संभावनाएं हैं। वो आप अर्बन GIS पोर्टल पे जाके देख सकते हैं यदि आपका इधर भी घर है तो। इसके अलावा जैसे यहाँ पे शिकारपुरा इंडस्ट्रियल एरिया है, ये जो जमीन है जो ब्लू से आपको दिखाई दे रही है, ये एजुकेशन जोन के लिए घोषित हुई है ऑलरेडी, ये वाली। और इसमें कुछ जैसे सत्संग वगैरह जो धार्मिक स्थल है वो भी हम इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे राधा स्वामी का आ गया। तो मतलब एजुकेशन के हिसाब से और धार्मिक चीज़ों के हिसाब से है। तो ये डिग्गी रोड है, ये जो आप पीला पीला देख रहे हैं ये वाला डिग्गी रोड पे, ये इस पार्ट को U1 जोन में घोषित कर रखा है, मतलब JDA पट्टे दे सकता है। और ये वाला रिंग रोड के अंदर वाला ये वाला पार्ट, ठीक है सर। और ये वाला पार्ट में भी गवर्नमेंट पट्टे दे रही है, JDA पट्टे। इधर थोड़ा सा बात करें तो U2 जोन आ जाता है। JDA अप्रूव कराने के लिए आपको लगभग 40 बीघा जमीन चाहिए होती है। इसके अब हम यहाँ से थोड़ा सा डिग्गी रोड से इधर आ जाते हैं, अपन आ जाते हैं अजमेर रोड तक, ठीक है सर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जैसे टोंक रोड, ये अपने यहाँ पे छोड़ा था, ये आ जाती है जवाहर सर्किल। जवाहर सर्किल से एक आता है जेएलएन मार्ग जो डायरेक्ट वहाँ पे अपने को कनेक्ट करता है SMS वगैरह को सीधा। ये वाला रोड है। इधर की मैं बात करते हैं मानसरोवर से कनेक्ट करता है। और इधर की मैं बात करते हैं वापस अपने महल रोड पे आ जाता है, इसकी कनेक्टिविटी के वाली घूम के। इस तरीके से जवाहर सर्कल का प्लान है। और इधर वाला जो पार्ट है ये मानसरोवर पार्ट की हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ, ये है द्रव्यती रिवर। यहाँ पे गवर्नमेंट ने अभी घोषणा भी करी है कि इसके बीच में भी एक हम जो एलिवेटेड रोड है वो बनाएंगे ट्रैफिक दबाव कम करने। तो आप सोच सकते हैं, आपको एक विजन देखना पड़ेगा किस तरीके से बनेगा आने वाले समय में जयपुर। इसके बाद में यहाँ पे एक सिपरापथ रोड हम इसको बोलते हैं, ये वाला है सिपरापथ रोड, इसके पैरेलल। इसके बाद में की मैं बात करूँ तो ये है मध्यम मार्ग, फुल बसावट में है, लाख रुपए से ज़्यादा प्रति वर्ग गज की रेटें हैं। इसके बाद में आ जाता है ये है न्यू सांगानेर रोड, जो कि यहाँ पे भी मेट्रो का प्लान है, एलिवेटेड रोड का प्लान है 5500 मीटर का गवर्नमेंट की योजना में। और ये है अपना मानसरोवर इको इंडस्ट्रियल एरिया, ये वाला, ठीक है सर। और ये आ गया सांगानेर अपना, ये वाला। तो सांगानेर से इसकी कनेक्टिविटी मिलती है। और इसके बाद में ये आ जाता है वंदे मातरम रोड, और एक ये आ जाता है डिग्गी रोड से डायरेक्ट कनेक्ट कर रहा है। तो यहाँ से ये हयात रेजिडेंसी आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे है अपनी हयात रेजिडेंसी, ठीक है सर। यहाँ पे तो ये आगे रोड अभी प्रपोज्ड है, तो आने वाले समय में कई मकान यहाँ से टूटेंगे मेरे हिसाब से, अकॉर्डिंग टू मी। और ये टर्मिनल, ये मुआना मंडी है, ये वाली, ये हयात रेजिडेंसी, सॉरी ये वाली। तो यहाँ से ये पर रोड प्रपोज है, तो यहाँ से टूटेंगे। ये जो रोड है ये भाकरोटा से आएगा अजमेर रोड से, तो ये 200 फीट का रोड है जो मुआना मंडी के गेट नंबर 1 के पास से होता हुआ सीधा कनेक्ट हो रहा है डिग्गी रोड पे। ये फिर अपन बात करते, ये है महात्मा गांधी वन स्मृति उद्यान। और इस तरीके का अगर ग्रीन आपको देखने को मिलता है तो वो है मतलब एक कहीं ना कहीं पार्क हो सकता है, जैसे ये सेंट्रल पार्क है। इसके अलावा भी जैसे ये वाला जो रोड है ये अपने भाकरोटा से कनेक्ट कर रहा है मुआना मंडी को, यहाँ से यहाँ तक 200 फीट है, फिर इसके बाद में 100 फीट है। ये आप जो देख रहे हैं ये रिंग रोड है। इसके बाद में आप इधर देख रहे होंगे ये महिंद्रा स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, इसमें भी कई सारे 200 फीट के रोड है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो कि अजमेर रोड का बहुत ज़बरदस्त पॉइंट है।
और इसमें आज कई नेशनल इंटरनेशनल कंपनियां वर्किंग है, आईटी सेक्टर से रिलेटेड हो, किसी भी क्षेत्र से रिलेटेड हो, कई सारी कंपनियां हैं, कई सारे लोगों का एम्प्लॉयमेंट भी यहाँ पे दिया है और आने वाले टाइम में बहुत अच्छी ग्रोथ यहाँ पे रहेगी। ये आ जाता है फिर अपना अजमेर रोड। अजमेर रोड ये वाला अजमेर रोड सबसे फास्ट डेवलपमेंट वाला एरिया है, लेकिन अभी कुछ दिनों से थोड़ा इन्वेस्टमेंट इस पर कम हो रहा है क्योंकि रेटें बहुत ग्रो कर चुकी हैं। और अजमेर रोड दिल्ली बॉम्बे, जहाँ पे आप जो भी प्रोडक्शन होता है उसका कंजप्शन सबसे ज़्यादा अगर होता है तो वो दिल्ली और बॉम्बे में वहाँ पे कंजप्शन होता है। तो ये आदि अनादि काल से अपने जो मतलब काफ़ी लंबे समय पहले से ये क्या है, जयपुर को कनेक्ट कर रहा है। ठीक है सर, जयपुर को कनेक्ट कर रहा है। तो ये रोड इसलिए भी रहा कि यहाँ से जैसे कोई भी चीज़ का प्रोडक्शन होना है तो हमें कनेक्टिविटी चाहिए होती है। फैक्ट्री में प्रोडक्शन होगा तो हमें कनेक्टिविटी उसको आने जाने के लिए चाहिए होती है। प्रोडक्शन यहाँ पे भी लेके जाते हैं तो लोगों ने यहीं पे फैक्ट्री वगैरह जो भी होते हैं गैरेज वगैरह वो यहीं पे डेवलप किए। इस वजह से क्या है ये रोड बहुत अच्छी डेवलपमेंट पे है। और ये आ जाता है 200 फीट अपना बस 200 फीट बस स्टैंड। तो यहाँ से डाइवर्ट होके ये दिल्ली रोड पे डायरेक्ट कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी हो जाती है इस रोड से। पहले वाला ये बाईपास हुआ करता था। ठीक है सर, इसके आगे हम बात करेंगे। ये आ जाता है बिंदाई का सॉरी अजमेर रोड रेलवे लाइन ये वाला। ठीक है सर, ये आपको जो ग्रीन ग्रीन इस तरीके का दिखाई दे रहा है वो पार्क है। और फिर ये आ जाता है कालवाड़ रोड जो अपने को सी स्कीम जो होटवाड़ा वगैरह से डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिलती है। और इधर अपना इंडस्ट्रियल एरिया आ गया, जोटवाड़ा वीके इंडस्ट्रियल एरिया। इस पार्ट की मैं बात करूँ तो ये भी वाटिका की तरह मतलब थोड़ा सा डेवलपमेंट इधर फुल है। लेकिन रिंग रोड के बाहर की मैं बात करूँ तो एग्रीकल्चर बेल्ट ज़्यादा घोषित है, तो ये वाला पार्ट जैसे अनडेवलप है थोड़ा सा। बाद बाकी इधर इंडस्ट्रियल एरिया काफ़ी ज़्यादा है। ये सिक्कर रोड की रेलवे लाइन आ गई ये वाली, और ये सिक्कर रोड आ गया ये वाला। यहाँ टोरडी मोड़ से यहाँ से वीकेआई को जोड़ता हुआ सीधा 41 किलोमीटर में इधर साउथ पार्ट में कनेक्ट करेगा। यहाँ पे सिक्कर रोड पे एक आपने सुना होगा वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम अनिल अग्रवाल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। 75,000 दर्शकों की क्षमता रहेगी। इस तरीके का यहाँ पे सिक्कर रोड पे प्लान है और काफ़ी कंप्लीट भी हो चुका है ये वाला सिक्कर रोड। अब इधर वाला थोड़ा पार्ट कम डेवलप है क्योंकि ये ग्रीन बेल्ट आ गया। लेकिन यदि आपका होटल इंडस्ट्री का पर्पज है, रेंटल पर्पज है, तो इधर एजुकेशन जोन और होटल इंडस्ट्री जो जयपुर की टॉप इंडस्ट्री है होटल इंडस्ट्री वो सारी दिल्ली रोड पे है जो इधर वाले पार्ट पे है। ठीक है, ये थोड़ा पार्ट अंदर का डेवलपमेंट अच्छा है लेकिन बाहर का पार्ट कहीं ना कहीं कम डेवलप है। और ये आ जाता है फिर ये वाला अपना रोड जो दिल्ली रोड को कनेक्ट कर रहा है। और ये जो दोनों रोड है जो एक आगरा रोड से अपने यहाँ से आता है और एक ये वाला रोड जो ऐसे आता है, ये दोनों कहीं ना कहीं चंदवाजी में जाके कनेक्ट हो जाते हैं। तो दोनों ये दिल्ली रोड ही है। तो यहाँ से ये वाला अपना हेरिटेज सिटी है जो यूनेस्को की उसमें भी सम्मिलित है। ये वाला पार्ट सिर्फ और सिर्फ ये वाला पार्ट तो इससे थोड़ा सा आगे चलेंगे तो इधर जल महल आपको देखने को मिल जाएगा, नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क मिल जाएगा। फिर इसको क्रॉस करेंगे तो हाथी गांव वगैरह आ जाएगा। और इधर की हम साइड चलेंगे तो इस पे फेयर माउंट, ताज होटल, कई सारी होटल इंडस्ट्री और आने वाले समय में 100 लोगों की घोषणा हो चुकी है दिल्ली रोड पे। इसके अलावा मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो अपने फिल्म सिटी का यहाँ पे होने वाला है। इसके अलावा मैं बात करूँ तो जैसे सैटेलाइट हॉस्पिटल अचरोल में बनने वाला, कई सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे है। कुक्कस में आपने आर्या इंजीनियरिंग कॉलेज देखी होगी, कई सारे होटल्स यहाँ पे है। इसके अलावा मैं बात करूँ तो यहाँ पे जाके एक फिर कहीं रिंग रोड पे आगे जाके कनेक्ट हो जाता है चंदवाजी में। ठीक है, लेकिन आने वाले समय में थोड़ा सा ये इस रिंग रोड को इसमें कुछ चेंजेज कर दिए हैं तो ये थोड़ा सा आगे से आएगा आने वाले समय में। इस तरीके से कुछ प्लान है अपने जयपुर का। और सेक्टर रोड इसमें सारी चीज़ें है ही। और लेटेस्ट सेक्टर रोड देखने के लिए आप अर्बन GIS पे देख सकते हैं। इसके अलावा अर्बन GIS ओके, ये पोर्टल है या और ये साइट है तो इसमें सारा मास्टर प्लान दिखता है। ओके चलो ठीक है। और बाकी बेसिक चीज़ें जानने के लिए यहाँ पे इसमें नीचे भी मास्टर प्लान में दिया है कि कौन सा जोन क्या है। ये JD के जो अधिकारी है उनके सारे साइन हैं जो मास्टर प्लान का अप्रूव करते हैं और 2027 तक ये लागू है। ओके, थैंक यू रामदार जी।